ये कुछ नहीं होगा बिहार में। ये इतने बड़े बड़े चोर बैठे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला। सेंट्रल में है, उन्होंने कहा बिहार बहुत अति पिछड़ा है, हम उनको बहुत आगे लेके जाएंगे बिहार को। 15 साल में मोदी जी पूछे कितने कारखाने लगाए, नीतीश जी उनके साथ भी गए, उतने दिन में कितने कारखाने लगाए, उनसे पूछा जाए। मोदी जी से पूछिए कि उनके अच्छे दिन कब आएंगे। स्मृति ईरानी से पूछिए कि गैस के दाम बढ़ रहा है तो वो कब बाहर बैठ रही हैं, कब हंगामा कर रही हैं। तो सवाल है, जनता मालिक है। अब मालिके जो है से कि खोले हुए पिटारा कि नेता लोग जो है से भरपेट खाए और बाकी जनता और बाकी लोग भूखल मरे, तब तुम न समझोगा। जब तक यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं आएगी, रोजगार नहीं लगेगा, किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है। सरकार ढकोसला वादा करे और सत्ता में आ जाए। जनता रोड पे छिनैती करेगी, छीनेगी, सब पैसा वसूल लाएगी, लूट लाट लाएगी, और वही ना रोजगार बचाए जीने के लिए, वही करेंगे सब लोग। अरे ऐसे ही बिजली बिल जो है अनर्गल लिया जा रहा है, बढ़ा दिया गया जो, तो बात की चीज़ है। ये तो अब सरकार बढ़ाया। इसके पहले जो बिजली बिल जो ले रहा है, नाजायज बिजली बिल ले रहा है, वो कौन ले रहा है? नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। पहले गैस सिलेंडर महंगा होता है और इसके बाद अब बिहार में एक बार फिर इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है। मैं आपको बता दें कि बिजली की बिल में बढ़ोतरी करके 24.10% बढ़ा दी गई है, जिसके बाद आम आदमी पर एक बार फिर सरकार ने महंगाई की मार लगाई है। इसको लेकर के हम अभी पटना जंक्शन पे मौजूद है और लोगों से बात करेंगे कि अगर लगातार पहले गैस महंगा होता है और फिर अब बिजली महंगी होती है तो लोगों को कहां से अब ये सब जो महंगाई बढ़ रही है उसको लोग कैसे चुकाएंगे, और क्या अब पहले खाना दोपहर हुआ था, अब क्या फिर से अंधेरे में लोग रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिस तरह से लगातार बिजली महंगी हो रही है। आप बताइए कि लगातार पहले गैस सिलेंडर महंगा होता है, बिजली महंगी हो गई है, तो क्या लगता है फिर से हम बिजली के उजाले से एक बार लालटेन के अंधेरे में घसीटते जा रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जो सरकार का जो तरीका है, अपना जो सैलरी बढ़ाते हैं बिना किसी से पूछे हुए, और जनता का जो रोजमर्रा की जरूरत है उसके बारे में मतलब बिना निर्दयी तरीके से लोग लागू कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। नेताओं की सैलरी बढ़ रही है, इसलिए जो आम आदमी है उन पर जो है महंगाई का बोझ लद रहा है। एक तरह से नेताओं की सैलरी बढ़ी और आपको बिजली बिल बढ़ा करके देना पड़ेगा। पहले जो आप 100 रुपये देते थे, अब 125 रुपये आपको देना पड़ेगा। और यही इनका जो दावा होता है कि महागठबंधन सरकार की मैं आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, इसके ठीक उल्टा ये लोग काम कर रहे हैं। तो अब क्या हम लोग पब्लिक क्या कर सकती है? अब पब्लिक कुछ बदलाव करेगी। चाचा कहाँ से आए हैं? आप भी बिहार के हैं। बिहार में बिजली बिल बढ़ा दिया गया है, अब 24% आपको रेट बढ़ा करके बिजली बिल पे करना होगा अगले महीने से। अरे ऐसे ही बिजली बिल जो है अनर्गल लिया जा रहा है, बढ़ा दिया गया जो, तो बात की चीज़ है। ये तो अब सरकार बढ़ाया। इसके पहले जो बिजली बिल जो ले रहा है, नाजायज बिजली बिल ले रहा है, वो कौन ले रहा है? इस पर न सवाल सोचिए। एक सवाल अब ये उठ रहा है कि के तहत आया, सरकार के तरफ से आया। ये बीच वाले लोग जो ये बिजली बिल विशेष लेता है पैसा, वो कौन लेता है? इस पर न सोचिए। और कल परसों सदन में ये बिल पास हुआ है कि अब मंत्रियों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा, 2 लाख कुछ हज़ार करके अब मंत्रियों को वेतन दिया जाएगा, और इसकी जो भरपाई है वो अब जनता करेगी बिजली बिल बढ़ा करके देगी। तो सवाल है, जनता मालिक है। अब मालिके जो है से कि खोले हुए पिटारा कि नेता लोग जो है से भरपेट खाए और बाकी जनता और बाकी लोग भूखल मरे, तब तुम न समझोगा। अब जनता मालिक न समझेगा भाई, जरी को मालिक तो है नहीं, है ना। और यही मालिक भिट्टो पावर में है। तो अब तो भाई मालिक सब सोचेगा, उसके अनुसार ना हम लोग सोचेंगे। सब लोग जैसा जनता सोचेगा वैसा किया जाएगा। सरकारें आती है, जब चुनाव आता है तो ये कह के वोट लेते हैं कि हम इतना देर तक बिजली देंगे, उतना देर तक बिजली देंगे, और फिर उसी बिजली पे लगातार महंगाई बढ़ाते जाते हैं। तो क्या लगता है जनता को मजबूर किया जा रहा है फिर से अंधेरे में वो पुराना ज़माना जीने का जिसमें लोग ढिबरी जला करके घर में रहते थे? वो ज़्यादा बेहतर था। जो अभी जो शोषण हो रही है, वैसा शोषण तो ढिबरी वाला शोषण नहीं था, बहुत बड़ी शोषण होता है। लेकिन आदमी मजबूर है, जिस तरह से भेड़िया बाल कैसे कटाता है, मजबूर कटाता है, उसी तरह से जनता भी मजबूर कटाता है। चुनाव आते ही ये सारे जो जुमले हैं वो आ जाते हैं, लेकिन अब फिर जब महंगाई बढ़ रही है इतनी, तो जनता क्या करेगी?
ना क्या करेगी जनता, त्रस्त है महंगाई से, क्या करेगी, परेशान है सब। महंगाई से त्रास है जनता, लेकिन क्या करेगी ऐसे में? क्या अब अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गई है जनता? जनता रोड पे छिनैती करेगी, छीनेगी, सब पैसा वसूल लाएगी, लूट लाट लाएगी, और वही ना रोजगार बचा है जीने के लिए, वही करेंगे सब लोग। जितनी महंगाई बढ़ रही है, आप बताइए, आप लोग, जितनी महंगाई बढ़ी है, क्या रोजगार का सृजन हो रहा है उतना बिहार में? देखिए, तेजस्वी जी के सरकार में तो रोजगार का सृजन हो रहा है। उन्होंने जो वादा किया है वो धीरे धीरे अपने वादे पे खरे उतर रहे हैं। रही बात हमारे मोदी जी को, तो मोदी जी को देखे तो अच्छे दिन तो भाई दिखा रहे हैं, बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है, विशेष राज्य का बिहार को दर्जा भी नहीं मिल रहा। अब युवा तेजस्वी जी हैं तो सब युवा तो तेजस्वी जी के साथ हैं। अब एक बार में तो तोड़ के लाएंगे नहीं, धीरे धीरे ही करेंगे। और हम सब युवा के ख्याल से तेजस्वी जी अभी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। बिहार में पहले ही कितनी कंपनियां थी, अब जब बिजली बिल इतना बढ़ा दिया गया है कि अब सारे उद्योग बिहार से बाहर जाने के कगार पर है। तो ये बात आप मोदी जी से भी पूछ सकते हैं कि बिहार सरकार ने बिजली बिल बढ़ाया। 15 साल से मोदी जी सेंट्रल में हैं, उन्होंने कहा बिहार बहुत अति पिछड़ा है, हम उनको बहुत आगे लेके जाएंगे बिहार को। 15 साल में मोदी जी पूछे कितने कारखाने लगाए, नीतीश जी उनके साथ भी गए, उतने दिन में कितने कारखाने लगाए, उनसे पूछा जाए। मोदी जी से पूछिए कि उनके अच्छे दिन कब आएंगे। स्मृति ईरानी से पूछिए कि गैस के दाम बढ़ रहा है तो वो कब बाहर बैठ रही हैं, कब हंगामा कर रही हैं। जाति जनगणना से पहले छुटकारा मिले तब ना, जाति जनगणना बोल रहे, जाति जनगणना कराएंगे। वहाँ मतलब वहाँ योगी जी अपना उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं कि मतलब फैक्ट्री बाहर से ला रहे हैं, और यहाँ हमारा नीतीश कुमार बोल रहे जाति जनगणना करवाओ। क्या मतलब फैक्ट्री लाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बिजली बिल तो और बढ़ाया जा रहा है, तो कैसे आएगा फैक्ट्री? वो तो भाई पूछना पड़ेगा। ऐसे में युवा बाहर नहीं जाएंगे कमाने, तो क्या बिहार में रहेंगे? युवा जाएंगे बाहर, क्यों नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पर कारखाने नहीं आते हैं। बोल रहे तेजस्वी यादव नौकरी का वादा किए थे, अभी कहाँ दिए? अभी शिक्षक बहाल है, दरोगा बहाल है, अभी कुछ जून में फिर वैकेंसी आने वाले। अब क्या 10 लाख गिनवाइए ना, किधर है? 10 लाख उन्होंने कब कहा था? जब वो मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री ज्वाइन करेंगे और उनके पहले कलम से, शायद आप भूल गई कि 10 लाख उन्होंने कब वादा किया में है ना, काम तो कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री हर जगह यही बोलते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव है। 1 मिनट रुकिए, पहले आप ये बताइए कि तेजस्वी जी ने क्या कहा था कि पहले कलम से जैसे ही बिहार के वो मुख्यमंत्री बनते हैं, पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। क्या वो मुख्यमंत्री बन गए? नहीं। 2.5 साल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, 2.5 साल अभी आरजेडी के साथ है, और जब से 2.5 साल में नीतीश कुमार तेजस्वी जी के साथ आए हैं, अब बताइए कि लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला, वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। आप टीचर का देख लीजिए, सीटेट देख लीजिए। गर्दनीबाग में नहीं गए हैं कभी? एक्चुअली डाक बंगला चौराहे पे गए थे कुछ दिन पहले, सीटीईटी और एसटीईटी के जो शिक्षक थे वो पिटाए थे, लाठीचार्ज हुआ था उनको। अरे भाई, तो ये तो आप नीतीश जी से भी पूछ सकते हैं। जब भरे सदन में आरजेडी के विधायक मंत्री पिटाए थे, उस समय आपको उसमें ही सोचना चाहिए था ये चीज़। आप बताइए भैया, बिजली बिल बढ़ा है तो जब आम जनता कहाँ से चुकाएगी बिजली बिल? बिजली बिल बढ़े चाहे कुछ भी बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार जो नियंत्रण चलाती है, सबका यही फंडा रहता है, सबका फंडामेंटल यही राइट रहता है, बस सरकार जैसी चलनी चाहिए। बजट सरकार के पास है नहीं, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे अभी जेडीयू चला रही है साथ में, चाहे बीजेपी आ जाएगी, जब तक यहाँ रोजगार नहीं होगा, यहाँ कंपनियां नहीं आएगी, कोई भी सरकार के आले रातों रात खड़ा नहीं कर सकती है। चाहे तेजस्वी बोले कि 20 लाख नौकरी दे देंगे, चाहे नीतीश कुमार बोले, चाहे मोदी जी बोले, जब तक यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं आएगी, रोजगार नहीं लगेगा, किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है। सरकार ढकोसला वादा करे और सत्ता में आ जाए, बस यही फंडा। सत्ता में जो लोग होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनको 30,000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है, और सरकार मालूम है एमपी एमएलए सभी को फ्री में मिलती है, रोजगार भत्ता मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिलती है, पेट्रोल डीजल मिलती है, सब जानकारी है उनको मिलती है। और ये तो मोदी जी भी तो कहे थे कि स्वेच्छा से छोड़ दीजिए इसको, तो नेता हैं कैसे छोड़ सकते हैं, माया मोह है इनका, इसी से खर्चा चल जाता है। इतना नहीं, ये रोज ट्रांसपोर्टेशन भत्ता बना देते हैं, इतना का बिल बना देते हैं कि इन्हीं से इनका काम चल जाता है। नेताओं का जो सैलरी है वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या जो मजदूर मनरेगा में काम करते हैं, जो मजदूर खेतों में रोड पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, क्या उनका वेतन बढ़ा है अभी तक? उनका वेतन बस यही बढ़ा है कि 175 रुपया पहले पर डे का मनरेगा का मिलता था, अभी 230 मिल रहा है। 175 पर डे मिलता था, अभी 230 मिल रहा है। 230 मिलता है जो, वो भी 1 सप्ताह लगता है, उसमें 2 दिन की छुट्टी लगानी पड़ती है, उसके बाद यही सब चल रहा है। उसमें भी सब स्लेब्स बना हुआ है, पीओ है, बीओ है, जो कार्यक्रम पदाधिकारी, उसका कुछ कमीशन होता है, 1.5% लेती है, डाटा ऑपरेटर 1% लेती है,
जो अथी पैसा रिलीज करते हैं वो इस टाइप से सब पीटीए लेते हैं, जेई लेते हैं, सबका मनरेगा में बना हुआ सिस्टम। तो ये बताइए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, जब ऐसे महंगाई बढ़ेगी, बिजली बिल इतना लगाया जाएगा बिहार में, तो फिर तो जाहिर सी बात है उद्योग तो बाहर जाएंगे ना। बिहार में क्यों लगाएंगे? जहाँ पे उनको किफायती होगा वहाँ पे लगाएंगे ना। बिजली बिल मुद्दा है नहीं, बिजली बिल तो आम लोगों को लग रहा है, फैक्ट्रियों वाले को तो अभी भी सरकार कम यूनिट में देगी ही बिजली, लेकिन फैक्ट्रियाँ आए तो सही, यहाँ का माहौल बने तो सही। यहाँ का माहौल नहीं बन पा रहा है। लोग, व्यापारी लोग जो हैं, जो फैक्ट्री नहीं यहाँ लगवाना चाह रहे हैं, वो डरते हैं कि आज भी उनके मन में एक डर रहता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, किससे कब टैक्स आ जाए, किससे कब फिरौती मांग लिया जाए, या आप नया प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो 2 करोड़ मेरा भी लगा दीजिए उसमें। इस टाइप का तो फंडामेंटल चलता है। पहले गैस महंगा होता है और फिर बिजली महंगी होती है। हमारे साथ एक और चाचा है। चाचा बताइए, कितनी ज़्यादा मुश्किल है? पहले तो सोचे थे कि गैस पे बढ़ा, अब बिजली बिल पे भी बढ़ गया। ये कुछ नहीं होगा बिहार में। ये इतने बड़े बड़े चोर बैठे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। पहले कितना बिजली बिल देते थे? अरे वे सब बेकार के छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कहने से कोई फायदा ही नहीं मंत्री है। जी का वेतन बढ़ गया चाचा, मंत्री जी का वेतन बढ़ गया। मंत्री जी का तो घर भरेगा ही, लेकिन पब्लिक का घर भरे तो जाने, लेकिन नहीं भरने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है बिहार में, कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है अंधेरे में ढकेला जा रहा है जनता को? एक मिनट सुनिए, ये सब गीत गाने से कोई फायदा नहीं। ये सब जो गीत है ना, गाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो आप सुन रहे थे जनता को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ नहीं होने वाला। मंत्री जी का वेतन बढ़ेगा, मंत्री जी का घर भरेगा, मंत्री जी गाड़ी में घूमेंगे, ऐशो आराम से जिएंगे, लेकिन जनता जो है वो खाने के लिए सिलेंडर उनको महंगा मिलेगा, बल्ब जलाने के लिए बिजली बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। वादा करते हैं उज्जवल भविष्य देने की, लेकिन यहाँ पर अंधेरे में ढकेला जा रहा है जनता को। बहरहाल ये थी जनता की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।